बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने ये प्रैक्टिकल करना है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये। वी हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कहाँ होती है? गैल्वेनोमीटर के जो दो टर्मिनल्स हैं, ये गैल्वेनोमीटर है मेरे हाथ में, इनके दो टर्मिनल्स के दरमियान में ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, इन दो टर्मिनल्स में ऑलमोस्ट 100 ओहम मौजूद है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये नेगेटिव और ये G1 के दरमियान में 2.4 किलो ओहम मौजूद है। तो हमने FSC में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमेशा बैटरी के साथ यूज़ करना है 1.5 या 3 वोल्ट, तो हम इन्हीं दो टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं, नेगेटिव और ये G0 को। और ये देखिए, मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, और वैल्यूज़ की हमें पता है 100 ओहम है। हम इसको मैं वेरीफाई करी हूँ, स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्योंकि मुझे पता है तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगी कि ये ऑलमोस्ट 100 ओहम है। ठीक है, अब इसके लिए जो सेटअप लगाना है वो सेटअप क्या है और हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है उसको हमने देखना है। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ये है कि पहले हमने गैल्वेनोमीटर के साथ दो लूप्स बनाए हैं। एक लूप में है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स बैटरी, साथ में की K1 है, और दूसरे लूप में है लो रेजिस्टेंस बॉक्स और की K2 है। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ K1 को क्लोज़ करना है। सिर्फ K1 को क्लोज़ करेंगे तो करंट सिर्फ इसी लूप में होगा, इस लूप में करंट अभी नहीं जा रहा। उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो हमने गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी वो हम देखेंगे कि दैट इज़ आउट ऑफ स्केल। उसको विद इन द स्केल हम लेकर आएंगे। विद इन द स्केल लाने के लिए ऑब्वियसली आउट ऑफ स्केल है, तो फिर हम विद इन द स्केल लाने के लिए कोई रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो करंट कम होके थीटा हमारी 30th डिवीजन पे आ जाएगा। हम 30th पे लेकर आए, ये मैक्सिमम डिवीजन होती है गैल्वेनोमीटर की। 29 पे क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि बेसिकली हमने इसका हाफ करना है, तो हम ये चाहते हैं कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में इवन नंबर पे डिवीजन लें ताकि उसका हाफ भी गैल्वेनोमीटर पर मौजूद हो। ठीक है, यानी 30 का हाफ 15 डिवीजन मौजूद है, लेकिन हम 29 लेते हैं तो फिर 14.5 की डिवीजन एग्जैक्टली हमें देखना मुश्किल होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ले ली विच इज़ 30th डिवीजन। अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, अब मैंने की K2 को भी क्लोज़ कर देना है। ऑल्सो क्लोज़ की K2, K1 क्लोज़ थी, करंट हमारा आ रहा था 30 डिवीजन, मतलब डिवीजन जो गैल्वेनोमीटर पे शो हो रही थी वो 30 थी। की K2 क्लोज़ करते ही ये डिवीजन चली गई 0 पर। इस पे 0 के जाने की क्या वजह है? क्योंकि अब करंट को मिल गया एक ईजी पाथ। वो ईजी पाथ कौन सा है? लो रेजिस्टेंस बॉक्स का। तो पहले करंट गुजरा था गैल्वेनोमीटर से, लेकिन जैसे मैंने की K2 क्लोज़ की तो अब ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स वाली पाथ उसके लिए ईजी पाथ बन गई है, क्योंकि इस वक्त मैंने कोई रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं की हुई। गैल्वेनोमीटर की नीडल आ जाएगी 0 पर। ये स्टेप था, अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। इस वक्त मैंने इस तरह की रेजिस्टेंस शंट पे अप्लाई करनी है लो रेजिस्टेंस बॉक्स पे कि मुझे हाफ मिल जाए 30 का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया FSC के लिए जो हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसकी 100 ओहम रेजिस्टेंस है, तो जब दो पार्ट्स पर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो भी करंट इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 100 ओहम की रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हाफ करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा और हाफ हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से। और इसका हमें पता कैसे चलेगा कि पहले 30th डिवीजन थी और जब उसका हाफ 15 गैल्वेनोमीटर पे आना शुरू हो जाएगा तो मैं कहूँगी कि इन दोनों पार्ट पर रेजिस्टेंस इक्वल हो गई है और करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल होती है तभी करंट इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, कहीं रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो यहाँ पे ज़्यादा करंट पास होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमें पता लग जाएगा कि यही हमारी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। हमने फर्स्ट स्टेप में जज कर लेना है, लेकिन आगे फिर हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है 28 के लिए, 26 के लिए, 24 के लिए, 22 के लिए और 20 के लिए। अभी ये सारी हमने इसकी थ्योरी देखी है, अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, इसके साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कैलकुलेट करंट फॉर सम डिवीजन, सम एक्स डिवीजन आ सकता है, 24 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। अगर तो एग्जैक्ट डिवीजन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे हमारे पास जो रेफरेंस है, हमने डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर 30, 28, 26, 24, 22 और 20, इनसे अगर हमें ये मिल जाता तो हम एग्जैक्ट फार्मूला लगा के करंट निकाल सकते हैं। फार्मूला ये अभी हम एंड में डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले को सारे को पहले हम अपने ये 3 स्टेप्स करते हैं ताकि हमारा टेबल की वैल्यूज़ जो मैंने पहले से आपके लिए लेके रखी हुई है टाइम बचाने के लिए वो हो जाए। सेटअप देखते हैं। सेटअप लगाने के लिए हमेशा आपने जो कनेक्शन लगाने हैं, ये जो कनेक्शन के लिए ये आपको लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी वायर्स हैं। ठीक है, तो हमेशा आपने ये बात जहन में रखनी है कि जैसे जैसे आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे वैसे चीज़ें अपनी रख लें टेबल के ऊपर और उनको सिंपली कनेक्ट कर लें। ठीक है,
जैसे अब यहाँ पे देखें मैंने राइट टू लेफ्ट स्टार्ट किया, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव है, इसके साथ दो कनेक्शन है, एक जा रहा है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स पे और एक जा रहा है लो रेजिस्टेंस बॉक्स पे। तो पॉजिटिव पे मैंने लगानी है 2 वायर्स, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव पे 2 वायर्स, एक की K1 में जा रही है, एक की K2 में जा रही है। फिर गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ है, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव इनडायरेक्टली बैटरी के पॉजिटिव के साथ है। अब ये देखें यहाँ पे ये कनेक्शन मैंने लगाए हुए हैं, इनको अगर आप ये देखें बिल्कुल मैंने तस्वीर के मुताबिक 2 पॉजिटिव टर्मिनल्स पे 2 वायर्स हैं पॉजिटिव पे, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स पे जा रही है और एक लो पे। ये देखें मैंने पॉजिटिव पे 2 वायर लगाई हैं, यहाँ से एक जा रही है लो रेजिस्टेंस बॉक्स पर और एक ये जा रही है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स पर, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। हमने यही यूज़ करना है, ये वाला यूज़ नहीं करना क्योंकि हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 वोल्ट, ठीक है। 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट के लिए हम हमेशा ये 100 ओम वाला ही टर्मिनल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से नेगेटिव पे 2 वायर्स हैं, एक हमारी जा रही है की K1 में और दूसरी हमारी जा रही है की K2 में, ठीक है। लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जो की है वो की K2 है और इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये देखें जो नेगेटिव टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का, ये की के थ्रू कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो पॉजिटिव है गैल्वेनोमीटर का वो रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। एक बात का ये आपने कंफ्यूजन नहीं करनी है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये की है, ये सेल है, ये हम दाएं बाएं कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं हो सकता। बस ये ख्याल रखना है कि गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव में जाए और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव सेल के नेगेटिव में। बाकी की का और रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। पहले हमने की K1 को क्लोज करना है सिर्फ, और जो डिफ्लेक्शन है वो आउट ऑफ स्केल जाएगी। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं सिर्फ K1 को क्लोज करूँगी और आप ये देखेंगे डिफ्लेक्शन आपकी कैसे आती है। हाँ जी, मैंने ओनली की K1 को क्लोज किया। अब ये देखें आप डिफ्लेक्शन कहाँ जा रही है, डिफ्लेक्शन इज आउट ऑफ द स्केल। जी नीडल को आप देख पा रहे होंगे, ये आउट ऑफ द स्केल है डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस तरह की रेजिस्टेंस देखें, इसको मैं कुछ भी रीड नहीं कर सकती, 30 से ज़्यादा पता नहीं 40 है 50 है कितना है, तो मुझे इसको विद इन द स्केल लाना है। और मैं विद इन द स्केल इसको कितने पे लाऊंगी, इसको मैंने लेके आना है 30 पर। और आपके लिए एक हिंट है कि 4000 के राउंड अबाउट आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 पर। तो यहाँ से मैंने, ये मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें 10,000 5,000, मैंने सीधा 2000 एक निकाली, फिर एक और 2000 निकाली, तो ये देखिए ये 30 के पास आ गया, लेकिन अभी एग्जैक्ट 30 ये नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको ज़रा गैल्वेनोमीटर क्लोज करके दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये एग्जैक्ट 30 नहीं हुआ, तो मैं थोड़ी सी और रेजिस्टेंस इसमें से निकाल लेती हूँ। जैसे मैंने ऑलमोस्ट 100 निकाली, ठीक है, तो मेरा ये 30 के ऊपर आ गया। बाकी रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो बाकी रेजिस्टेंस को हम हल्का सा इस तरीके से टैप करेंगे, सो डैट आपका जो रीडिंग है वो एग्जैक्ट हो, कोई उसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मैंने बाकी रेजिस्टेंस को टैप कर दिया। अब ये देख रहे हैं आपको रीडिंग नज़र आ रही है, इस वक्त गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट 30 पे है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। मैंने इसको बुक में लिखा, बुक में किस तरीके से लिखा कि मेरे पास फर्स्ट रीडिंग मेरी 30 डिवीजन मैंने लेकर आनी थी, और 30 डिवीजन के ऊपर जो मेरी रेजिस्टेंस बनी है वो 4100 बनी है। ये देखिए इसको कैसे काउंट करना है, 2000 प्लस 2000 4000 एंड 100, ये 4100 पे मैंने डिवीजन ले आई हूँ 30। तो ये वो रीडिंग्स हैं जो कि मुझे सारी सेटअप करनी है। अब सेकंड स्टेप आ जाएं, नाउ ऑल्सो क्लोज की K2। अब ये की K2 है मेरी, ठीक है, ये जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ है ये की K2 है, ठीक है। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। इसको क्लोज करते ही गैल्वेनोमीटर की नीडल चली जाएगी 0 पर। अगर ये 0 पे नहीं जाती तो आपने अपने ये टर्मिनल्स को देखना है कि कोई हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल लूज़ तो नहीं है। अगर कोई टर्मिनल लूज़ होता है तो फिर आपकी ये 0 पर नहीं आती। ज़ीरो एरर भी हमने इनिशियली देखना होता है। इनिशियली हमने देखा तो इसमें कोई भी 0 एरर नहीं था, ठीक है। हाँ जी, ये देखें आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल आ गई है 0 पर। ये हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप में हमने करना है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से एक इस तरह की रेजिस्टेंस निकालनी है कि मेरी जो गैल्वेनोमीटर की जो डिवीजन है वो आ जाए 15 पर, यानी 30 का हाफ हो जाए 15 पर, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये देखें ये पड़ा हुआ है लो रेजिस्टेंस बॉक्स। अच्छा, अब इसमें से रेजिस्टेंस मैं कौन सी निकालूंगी, मुझे पता है कि मैं 100 निकालूंगी तो आ जाएगी, लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं आपको कोई छोटी रेजिस्टेंस निकाल के दिखाती हूँ। मैंने 50 निकाली, देखिए अब वहाँ पे क्या डिवीजन आ रही है 9।
हाफ तो नहीं ना हुआ, हमें क्या चाहिए 15। इसका मतलब ये है कि 9 डिवीजन जितना करंट यहाँ पे गुजर रहा है और 30 में से 9 निकालें तो बाकी क्या बचता है जी, 13 में से 9 निकालें बाकी बचता है 21। इसका मतलब है 21 जितना यहाँ पे। इसका मतलब है दोनों पास के रेजिस्टेंस सेम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने 50 डालकर 100 निकाला। तो अगर आप ये देखें तो आपको नज़र आएगा कि मेरे पास जो गिलवेनोमीटर की नीडल है वो 30 पे ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। मीन वाइल जो बाकी रेजिस्टेंस है उनको ये फर्स्ट स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना होता है कि इस वक्त जो कमी बेशी है हम उसको कर लें ताकि आगे स्टेप में हमें कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये ऑलमोस्ट 50 पे आ चुकी है। मैं इसमें थोड़ी सी और निकाल के देखूँ अगर रेजिस्टेंस कोई, तो ऑलमोस्ट ये मेरी 105 पर ऑलमोस्ट आ गई है 15 के ऊपर, एग्जैक्ट 15 के ऊपर ये भी मौजूद है। ठीक है, ये देखिए मैंने 5 डाला तो अभी भी ये 15 पर है। तो मेरी क्या रीडिंग आई है, ये साथ में ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स भी मैं लेकर आती हूँ फोकस में जी। तो ये देखें जी, लो रेजिस्टेंस बॉक्स पर इस वक्त जो मेरी रेजिस्टेंस निकली हुई है वो 100 है। अब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मैंने इसको 100 ही रखना है। कहने का क्या मतलब है कि आपकी जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो भी 100 है। मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो उतनी ही जब मैंने शंट से रेजिस्टेंस निकाली तो अब करंट हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है, हाफ गैल्वेनोमीटर में जा रहा है और हाफ शंट में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अच्छा जी, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है हमने, अब हमने इसको 100 को निकले रहने देना है, की K2 को ओपन कर देना है। की K2 को ओपन किया, वापस से मेरी नीडल चली गई 30 पर। ठीक है, क्योंकि मैंने अब फर्स्ट लूप को इन द सर्किट किया है, फर्स्ट लूप की हमेशा क्लोज रहेगी। मैंने अगली रीडिंग लेनी है 28 पर, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से कुछ इस तरह की निकालूंगी रेजिस्टेंस कि वो 28 पर आ जाए। पहले मेरी थी 4100, अब मैंने एक 200 की निकाल के देखी, एक और 200 की निकाली। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने 400 की रेजिस्टेंस निकाली है। तो मेरी जो रीडिंग है वो 28 पर आ गई है। ठीक है, ये क्लोज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, 28 पर आ गई। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं अब ये सेटअप कर चुकी हूँ हाफ डिफ्लेक्शन का, तो मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये 100 ही रहेगा और ऑटोमेटिकली 28 का हाफ यानी कि 14 हो जाएगा। ये मैंने इसको क्लोज़ किया। तो यहाँ पे देखें, मुझे कुछ भी चेंज नहीं किया शंट में और मुझे गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग क्या मिल रही है, 14। सो इस तरीके से रीडिंग मैंने बुक में लिखी कि 4100 पर मुझे 30 डिवीजन मिल रही थी, उसका हाफ 15 हो रहा था और शंट मैंने कितनी निकाली हुई है, 100। इसको मैंने चेंज नहीं करना, अब इसी के ऊपर मैंने सबको चेक करना है। ठीक है, 28 का हाफ भी 14 हो गया। मैं थर्ड रीडिंग करने जा रही हूँ। एक चीज़ आप यहाँ पे देखें, मेरी पहली दो रीडिंग में डिफरेंस जो आ रहा है वो 300 का आ रहा है। तो आगे अब ऑलमोस्ट इतना ही डिफरेंस रहेगा, 300 400 300 400 500 600, आगे जाके थोड़ा सा बढ़ जाता है डिफरेंस। लेकिन आपके पास एक रेफरेंस वैल्यू आ गई है कि अगली रीडिंग जो मैंने लेनी है वो 2 के डिफरेंस से लेनी है। 28 के बाद नेक्स्ट 26 है, तो मुझे ऑलमोस्ट 300 400 के पास पास ही कोई रेजिस्टेंस निकालनी होगी। चले जी, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने की K2 को ओपन कर दिया, वापस मेरी चले गई है 28 पर और अब मैंने इसको लेकर आना है 26 पर। मेरे पास रेफरेंस वैल्यू है कि मैंने 400 या 300 और ऐड करना है। मेरे पास है ये 4000 ऑलमोस्ट 500। ठीक है, अच्छा 400 थी ये, ऑलमोस्ट 400 और उसके बाद मैंने इसमें 400 और ऐड किया तो वो 800 बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, 800 बनाने के लिए मैंने एक 500 निकाल ली। ठीक है, और एक 200 निकाल ली, तो मेरे पास ये हो गया 4800। और आपको गैल्वेनोमीटर नज़र आ रहा होगा, गैल्वेनोमीटर पे जो मेरी रीडिंग है वो इस वक्त 26 है। ठीक है, क्लोज करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये 26 आपको नज़र आ रही होगी। और अब इसका हाफ करते हैं। इसका हाफ करने के लिए मैंने जैसे ही की K2 ये क्लोज किया तो इसका हाफ हो गया 30। ठीक है, तो ये रीडिंग भी मैंने लिख ली है यहाँ पर। 2 + 2 4 5 6 7 8, ये 4800 के ऊपर मेरा 26 था और की K2 क्लोज करते ही इसका हाफ हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे शंट में कोई चेंज नहीं लेकर आई, वो 100 ही है। इसका मतलब है मेरी पाथ हाफ डिफ्लेक्शन के लिए डिज़ाइन हो गई है। अब जस्ट हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 26 पर वेरिफिकेशन हो गई 13। अब मैंने फिर की K2 को ओपन किया,
अगली मैंने वेरिफिकेशन करनी है 24 पर, और ऑब्वियसली मैं 400 और ऐड करूँगी। 4800 था, तो अगली रीडिंग मेरी जो है उसमें मज़ीद 400 ऐड करें तो 5200 बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक 5000 की निकाल लेती हूँ। ये 5000 की मैं निकालूंगी और बाकी डालते डालते ही मेरी रीडिंग आ जाएगी। मैंने 5000 की निकाली, 2000 की डाली, ठीक है, और इस तरीके से मैंने 500 की डाली। मुझे रीडिंग जो चाहिए वो मुझे चाहिए है 5200, तो मैंने 1000 की भी डाल दी। ठीक है, ये 500 की डाली, ज़्यादा हो गई तो मैंने एक 100 की डाल दी। ठीक है, 200 की भी निकाल ली और एक ये 500 की भी निकाल ली। ठीक है, ये ज़्यादा हो रही है। अभी मेरे 5000 जो है 500 है, मुझे चाहिए 5200। अभी फिल वक्त ये जो रीडिंग है वो 23 पर है, तो इसको सेट करते हैं। ये मैंने 200 डाल दिया, ये एक और 200 डाल दिया और ये 100 डाला। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब जो मेरी रीडिंग आई है वो ऑलमोस्ट आ रही है 5000 और 600 पे। अच्छा, अभी पहले हमने लेनी है 24 लेनी है। ठीक है, तो ये 24 पे मेरी है 5200। ये मैं काउंट करें सिंपली, मैंने 5000 निकाली हुई है और ये 200, बाकी सारी कीज़ अंदर है। ये देखिए 5200 यहाँ पर रेजिस्टेंस अप्लाई हुई है, और जो गैल्वेनोमीटर की डिवीजन आप देखें करीब से करके तो ये आपको नज़र आ रही होगी, इट इज़ 2400। ठीक है, और 24 का हाफ क्या होता है, 12 होता है। तो अब मैं शंट पे इसको वेरीफाई करने लगी हूँ। सिंपली मैंने शंट रेजिस्टेंस को क्लोज किया तो ये 12 पर आ गई। ठीक है जी, अब ये वेरीफाई हो गया, 24 पे भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रीडिंग हमारी आएगी। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैंने इसको अब लेना है 26 पर, 22 पर। तो 22 के लिए मैंने रेजिस्टेंस निकालते जाना है, डालते जाना है और सेटअप करते जाना है। तो मेरी ये 5600 पे एग्जैक्ट मेरा 400 का डिफरेंस आया। ठीक है, 5 और 6, ऑलमोस्ट 5600 के ऊपर मेरा आ गया 22। ठीक है, और इसका हाफ भी देख लेते हैं। ये शंट रेजिस्टेंस अभी सिर्फ 100 ही निकली हुई है। मैंने की को क्लोज किया तो इसका हाफ 11 हो गया। चलिए, अब लास्ट रीडिंग रह गई है, इसके बाद कैलकुलेशंस देखेंगे। कैलकुलेशंस देखने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता देती हूँ, यहाँ हो सकता है इसी वीडियो में हम कर लें, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट रीडिंग है हमारी जिसमें हमने इसको लेकर आना है 20 पर। जी, ये 22 पर था, मैंने ये 200 और इसमें 1000 निकालने के बाद ये देखिए, ये मैंने डाला 200 डाला और 100 निकाला। जी, ये 5 और ये 1000 की 6 और ये 300। ठीक है, ये टोटल 6300 है। ये लास्ट रीडिंग है, इस पे ये आया हुआ है 20 के ऊपर। ठीक है, और इसका हाफ देख लें 10। ये मैंने इसको दूसरी की को क्लोज किया तो ये देखिए 10 पर आ गया। ठीक है, ये हमने सारी रीडिंग्स के लिए वेरीफाई कर लिया कि 100 ओहम ही वो रेजिस्टेंस है कि जिससे करंट हाफ में डिवाइड हो जाता है। हाफ गैल्वेनोमीटर से गुजरता है और हाफ शंट से गुजरता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन सारी मैंने यहाँ पर लिखी। शंट मेरा कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हुआ। इसी शंट को लगाए लगाए ही मेरी रिफ्लेक्शन जो है वो हाफ हो गई। आर प्रोसेस फाइंड आउट किया, आर माइनस एस, यानी आर को एस से मल्टीप्लाई किया, आर को एस से माइनस किया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किरचॉफ लूप रूल से इसकी कैलकुलेशन की गई है। ये सारी कैलकुलेशन बुक में इधर मौजूद है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन की, ये फार्मूला कैसे बना, ये सारी कैलकुलेशन मौजूद है। वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनली 102 मेरा आंसर आया, विच इज़ क्लोज टू माई शंट। ठीक है, इतना डिफरेंस आ सकता है कैलकुलेशन में और एक्चुअल में। तो ये मेरी आ गई 102 वैल्यू गैल्वेनोमीटर की बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, अब जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने किरचॉफ लूप रूल अप्लाई किया अपने फर्स्ट वाले लूप में। जी, ये इस लूप के अंदर क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। इस लूप में एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, सपोज करंट आई फ्लो हो रहा है, आर इसकी रेजिस्टेंस है। बैटरी जो है वो क्योंकि
करंट देने वाली चीज़ है, ठीक है, प्रोवाइडर है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस होती है, इसको भी नेगेटिव लेंगे और इसको भी नेगेटिव लेंगे। टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम इज क्लोज सिस्टम शुड बी इक्वल टू 0। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा हुआ है एनर्जी का। सो आई ई जितनी एनर्जी दे रहा है, बैटरी जितनी एनर्जी दे रहा है, दैट शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ दीज टू डिसिपेटर्स। ये एनर्जी ज़ाया करने वाली चीज़ें और एनर्जी देने वाली चीज़ें हैं। तो एक सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में जितनी एनर्जी आ रही होती है उतनी ही वेस्ट हो रही होती है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट अलग से नहीं होती। तो मैं कह सकती हूँ E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई जी। ये फार्मूला बन गया किरचॉफ लूप रूल से, और यहाँ से मैंने I को कॉमन लेके I का करंट का फार्मूला निकाल लिया, E ओवर आर प्लस जी। E बैटरी की वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस जो हमने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाली है, और G गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। अब हमने किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे उठाना है और उससे यूज़ करना है। सबसे पहले मुझे बैटरी का वोल्टेज चाहिए, तो मैंने क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट में मुझे बैटरी इस्तेमाल की है इसको मैंने निकाला और इसका पोटेंशियल मुझे फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। इस वोल्ट मीटर के साथ मैं ये सेल लगा रही हूँ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ठीक है जी। और ये आप देख पा रहे हैं जो सेल का पोटेंशियल है वो 1.3 वोल्ट है, ठीक है। 1 के आगे ये नीचे वाला हम देखेंगे क्योंकि मैंने 3 वोल्ट वाले पे लगाया है, तो ये 1.3 वोल्ट मेरा सेल का पोटेंशियल है। 1.3 वोल्ट सेल का पोटेंशियल मैंने इस फॉर्मूले में लिख लिया, और मैं पहले I30 निकाल रही हूँ, करंट फॉर 38 डिवीजन। क्वेश्चन में जैसे 25 है, कुछ भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक जर्नल 38 के लिए निकाल रही हूँ, तो 38 के कोरस्पॉन्डिंग जो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4100 है, और इस वक्त जो G की वैल्यू 102 है। मैंने फॉर्मूले में पुट की तो मेरे पास 38 डिवीजन को करंट 3 × 10⁻⁴ एम्पियर्स है। अब आपने किसी भी डिवीजन का करंट निकालना है तो उसका सेम फार्मूला होगा, जैसे I25 निकालना है, तो मैंने जो 38 डिवीजन का करंट निकाला तो उसको मैंने 30 से डिवाइड किया, डेट विल बी करंट फॉर 1 डिवीजन। अब 1 डिवीजन का करंट आ गया, उससे मैं किसी भी डिवीजन का करंट निकाल सकती हूँ। मुझे 25 का निकालना है तो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का निकालना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। कहने का मकसद ये है, यूनिट मेथड आ गई ये है सिर्फ, और इसमें कोई बात नहीं है। तो करंट फॉर 25 डिवीजन इज़ 2.6 × 10⁻⁴। तो बोर्ड में आपको कुछ भी आता है, आप पहले करंट फॉर 38 डिवीजन निकालें, उसको 30 से डिवाइड करें, और जो नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उसको पुट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके साथ ग्राफ भी आता होता है, ग्राफ मैं आपको अलग से बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप इस तरह से काम कर लेते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का, तो कोई मसला नहीं है कि आपको पूरे नंबर मिल जाएँ। मैं इसका आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर कर देती हूँ जल्दी से। हाँ जी, इसकी मार्किंग स्कीम ये देख लें। करेक्ट सर्किट डायग्राम बनाने का 1 नंबर है, ये यहाँ पे एन पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। करेक्ट कनेक्शन लगाने के 2 नंबर हैं। एडजस्ट सूटेबल रेजिस्टेंस फॉर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स टू गेट इवन नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन 1.5 नंबर है। एडजस्ट सूटेबल सन रेजिस्टेंस टू मेक उसका हाफ डिफ्लेक्शन, वो भी 1.5 है। कैलकुलेशन ऑफ R माइनस एस और R क्रॉस एस, ये 2 नंबर हैं। ग्राफ बिटवीन R माइनस एस R क्रॉस एस, इसके भी 2 नंबर हैं। तो आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, और ग्राफ मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं बता रही, ये मौजूद है, मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। R क्रॉस एस और R माइनस एस का ग्राफ जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये हमारी प्रैक्टिकल कॉपी जो है अजीम वाली, इसमें ये मौजूद है पेज नंबर 17 के ऊपर, ये देखिए। हाँ जी, ग्राफ प्लॉट हुआ है, ऑलमोस्ट सेम वही वैल्यूज़ हैं जो कि मेरी आई हैं। मैं एग्जैक्ट इन वैल्यूज़ के साथ भी आपको एक अलग से वीडियो में ग्राफ बनाऊंगी। ग्राफ से आपने स्लोप निकाली है, ग्राफ को बनाया है, इसके 2 नंबर आते हैं, फिर आपके टोटल 10 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ की मैं आपको अलग से वीडियो बना के फिर भेजूँगी। ओके गर्ल्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।